नमस्कार दोस्तों, टुडेज मेल बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पॉलिटी का पहला वीडियो पढ़ चुका है पहले ही, और आज पॉलिटी का दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो पॉलिटी का क्लास आज हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जिनको भी आंसर पता होगा आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी और सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। कौन सा आंसर सही है वो बताइए। इसका सही आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गोपालाचारी, आयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी कि मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। इसका आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? यानी कि हमारे संविधान में प्रस्तावना होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहला प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर क्या है बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। KM मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव और शरद चंद्र बोस। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? वेनेगल नरसिंह राव। वेनेगल नरसिंह राव। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है और आप लोगों को पता भी होगा। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? S राधाकृष्णन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, जब संविधान सभा का द्वितीय बैठक हुआ था उस समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, और अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष थे और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन में दिया हुआ है HH बैग, TT कृष्णमाचारी, KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर देखिए HH बैग। HH बैग ये जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से
किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको जो है आपका जितना भी स्टेट का एग्ज़ाम होता है, यानी कि किसी स्टेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है। आपका बिहार स्टेट का एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बताइए, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? ये किनका कहना था? बाल गंगाधर तिलक का, महात्मा गांधी का, मोतीलाल नेहरू का या गोपाल कृष्ण गोखले का? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का कहना था कि भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों के इच्छानुसार होना चाहिए। ठीक है, ये किनका कहना था? महात्मा गांधी का कहना था। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को कि 16 दिसंबर 1947 को? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को जो है आपका ये नियुक्ति की गई थी। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या एम.एन. रॉय? चलिए आंसर देख लीजिए आप लोग, एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा ये विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। आपका रेलवे के एग्ज़ाम में, वाला एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, रेलवे के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा या एम.एन. रॉय के द्वारा? तो इसका आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया है? काफ़ी कॉमन क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो किसने बनाया? गवर्नर जनरल ने बनाया, संविधान सभा ने बनाया, ब्रिटिश संसद ने बनाया, भारतीय संसद ने बनाया? तो इसका आंसर क्या है? संविधान सभा ने बनाया है। किसने बनाया है? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में या मुंबई में? संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? 1938 में किस व्यक्ति के द्वारा वयस्क मताधिकार मतलब यंग एज के मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? उसका आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये बोला गया था, ये मांग किया गया था कि जो व्यक्ति होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948? चलिए बताइए। चलिए इसका आंसर क्या है? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है पारित हो गया था।
ठीक है, संविधान का अंतिम रूप पारित हो गया था, बन के रेडी हो गया था मतलब इस दिन। और लागू जो किया गया संविधान को, वो कब लागू किया गया था आपका 26 जनवरी, 26 जनवरी को जो है आपका लागू किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी को आपका लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। 26 जनवरी को लागू किया गया और 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप पारित किया गया था इसका। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए। 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मतलब उसको देखा गया, उसके बाद फिर लागू होने के बाद उसको कामकाज किया जाने लगा। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जो अंतिम रूप से किस दिन मिला, किस दिन आखिरी बार मिला, लास्ट बार, तो वह है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा का गठन होना चाहिए ऐसा मांग करने वाले सर्वप्रथम जो 1895 ईस्वी में इनका मांग किया गया था, किसके द्वारा ये मांग किया गया था वो आपको बताना है। ठीक है, किसके द्वारा ये मांग किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, B.R. अम्बेडकर के द्वारा, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा? तो आंसर किनका हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सॉरी B.R. अम्बेडकर। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ये जो हो जाएगा आंसर इसका, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 1895 ईस्वी में ये मांग किया गया था कि संविधान सभा का गठन हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? मतलब भारत का जो संविधान सभा गठित किया गया था उसका आधार क्या माना गया, उसका बेस क्या माना गया, ये बताना आपको, उसका बेस क्या था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या है इसका आंसर बताइए? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 यही आधार था संविधान सभा के गठन का, यही आधार था। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की जो संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, या माउंटबेटन योजना? तो इसका आंसर क्या है, देखिए, कैबिनेट मिशन योजना। क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित किया गया है। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, संविधान सभा का पहला बैठक या पहला सत्र जो हुआ था, पहला बैठक ही बोल सकते हैं इसको, तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को, या 16 अगस्त 1947 को? तो इसका आंसर क्या है? 9 दिसंबर 1946 को। ये चीज़ हम अभी भी बताए थे, 9 दिसंबर जो 1946 है उस दिन प्रथम बैठक भी हुई थी, संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, और उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कौन से संविधान सभा से निर्वाचन हुआ था ये आपको बताना है। B.R. अम्बेडकर जी का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था किस क्षेत्र से हुआ था, कहाँ से हुआ था वो बताना है। तो तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, या मुंबई प्रेसिडेंसी से? तो इसका आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वो किसके प्रतिनिधि थे? SSC CGL 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, देख सकते हैं आपको, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बैंक पढ़ना सबसे अच्छा होता है। हर एक एग्ज़ाम के लिए आप क्वेश्चन बैंक पढ़िए, सबसे बेस्ट क्वेश्चन वहीं पर आपको मिलेगा। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका आंसर क्या है? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया। देखिए SSC के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, MTS का मैट्रिक स्तरीय एग्ज़ाम 2002 में पूछा हुआ है। भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया?
किसके द्वारा अपनाया गया, ये आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया गया था ये बताना है। जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947, जुलाई 26, 1946। इसका आंसर क्या है, जनवरी 22, 1947 में। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को ये प्रस्ताव रखा गया था कि भारत को एक संविधान देना है, और ये प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को लाया गया था, पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका आंसर क्या है, देख लीजिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या है? गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी, प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो इसका आंसर क्या है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, भारतीय संविधान जो निर्मात्री सभा है, वो संविधान का जो निर्मात्री सभा है वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन भी है आपका बहुत बार। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, जे.बी. कृपलानी। तो पहले भी पढ़े होंगे आप लोग, जे.बी. कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, कब ग्रहण किया गया था? राष्ट्रीय जो झंडा है उसका अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो कब किया गया था? जुलाई 1950 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में, या तो जुलाई 1948 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में जो है ग्रहण किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था, तो कब किया था ये बताना है। भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है, तिरंगा जो है, वो उसका जो रूपरेखा अंगीकृत किया गया था, तो कब किया गया था ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग, 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अच्छा चलिए यही क्वेश्चन लास्ट होता है 55 तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग पॉलिटी का ही कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके बाद हिस्ट्री का भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। अभी बारिश के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसी कारण से वीडियो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 55 नंबर क्वेश्चन तक आपका पॉलिटी का बना है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और ये सारा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम बेस क्वेश्चंस है, मतलब आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये सारा क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन बैंक है, मतलब किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।